फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें पता है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवा की भर्ती होगी। तो यह योजना हमें पूरी देखनी है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हम सब जानते हैं कि ये योजना के कारण से पूरे देश में आग लगी है और देश की संपत्ति को भी नुकसान किया जा रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये योजना को पूरी तरह से समझना चाहिए। इसके लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है कि ये योजना क्या है। तो अब हम जानकारी लेंगे कि अग्निपथ योजना में कौन कर सकता है अप्लाई। इस स्कीम के तहत सभी भारतीय अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें 17.5 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाओं की भर्ती की जाएगी। 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अपनी मर्जी से आवेदन कर सकेंगे। अब हम अग्निपथ के सैलरी की बात करें तो 4 साल में अग्निवीर को 23 लाख से अधिक की रकम दी जाएगी। इस योजना से देश के युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने का एक मौका मिलेगा और साथ में इसे अग्निवीर को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देश प्रेम की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। अग्निवीर अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे वह निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्लस होगा। अग्निवीरों को भी एक रेगुलर सैनिक की तरह सब फैसिलिटी दी जाएगी। कैंटीन, ट्रैवलिंग अलाउंस, बीमा और सब फैसिलिटी दी जाएगी। हमारी तीनों सेना के अध्यक्ष ने कल कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि ये जल्द से जल्द की जाएगी। तीनों सेनाओं में 40,000 से अधिक की भर्ती की जाएगी। 4 साल के बाद इसमें से 25% को रेगुलर सैनिक के तौर पर रखा जाएगा और बचे हुए सभी अग्निवीरों को राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों ने भी ऐलान किया है कि उसमें भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सेना के अध्यक्ष ने कल कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात बताई थी कि जो भी ये दंगा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको अग्निवीर में शामिल नहीं किया जाएगा। और हमें भी ये समझना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसको हमें किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे बंधारण में मूलभूत फर्ज में दिया गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षण करना और हिंसा का त्याग करना हमारा कर्तव्य है। ये अग्निवीर योजना राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, तो हमें इसका आदर करना चाहिए। और आप सबको भी एक रिक्वेस्ट है कि ये सच्ची जानकारी फैलाने के लिए आप भी हमारी मदद करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।